प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल नंबर 2 देखेंगे। ठीक, हमने रूल नंबर फर्स्ट पहले वीडियो में देख चुके हैं। वो रूल को आपको जाकर उसे देख लीजिए क्योंकि वो रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वो रूल आपको याद हो जा रहा है तो आपको समझ लो कि एक्टिव एंड पैसिव आ गया। तो हम रूल नंबर 2 देखते हैं। पैसिव जो छोटे छोटे रूल्स है, अगर पता रहेंगे आपको छोटे छोटे रूल, तभी आप पैसिव वॉइस कर पाएंगे। क्योंकि पैसिव वॉइस में रूल है ज़्यादा नहीं है, 5-6 रूल आपको अगर पता है तो आप पैसिव वॉइस आराम से चेंज कर लेंगे। तो इसे रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या देखेंगे हम लोग कि जैसे आई हो गया, आई अगर पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो क्या होगा, बी अगर पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो क्या होगा, यू अगर पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो क्या होगा, दे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करना हो तब क्या होगा। ठीक, जैसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करना हो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए आई का देखते हैं। सबसे पहले तो आई के जब चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, पता क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा बाई मी। क्या हो जाएगा, बाई मी। उसके बाद अगर हम बी को चेंज करेंगे तो बाई अस हो जाएगा। ठीक, इसी तरह बाई अस। उसके बाद यू को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई यू, बाई यू हो जाएगा। ठीक, अगर दे को चेंज करेंगे तो बाई देम, बाई देम। अगर ही को चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बाई हिम। उसके बाद सी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हर। ठीक है, उसके बाद अगर इट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई इट। ठीक, ये जो रूल है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ बच्चों को अगर पैसेज पढ़ने जा रहे हो तो आपको जितने मैंने रूल पढ़ा दिए हैं, ये रूल पढ़ा दिया, दूसरा ये पढ़ाया मैंने। ठीक, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो ये 2 रूल आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तैयार कर लेना है। फिर उसका पैसिव वॉइस पढ़िए, अगर आपको ना समझ में आए तब बताइए, क्योंकि ये 2 रूल ही जरूरी हैं। बस आपको पता होना चाहिए अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे किसी भी सेंटेंस में हो, पैसिव वॉइस अगर उसे बना रहे हो, अगर आई है तो बाई मी हो जाएगा, बी है तो बाई अस हो जाएगा, यू है तो बाई यू हो जाएगा, दे है तो बाई देम हो जाएगा, ही है तो बाई हिम हो जाएगा, हर सी है तो बाई हर हो जाएगा, इट है तो बाई इट हो जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा है, 4-5 सेंटेंस है। हाँ, मान लो किसी का नेम आता हो, चलो नेम की बात कर लेते हैं। किसी बच्चे ने कहा किसी का सर नेम आता हो, तो किसी का नेम आता हो तो क्या करेंगे, बाई नेम लिख देंगे, बाई लगाकर नेम लिख देंगे, जो उसका नेम रहेगा, जो उसका नाम रहेगा। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। किसी का नाम आएगा तो बाई नाम हो जाएगा, मतलब नेम हो जाएगा। उसका जो नाम रमेश होगा तो बाई रमेश, सुरेश होगा तो बाई सुरेश। जैसे ही होगा तो बाई हिम, दे होगा तो बाई देम। ठीक है, अगर आपको पैसिव से एक्टिव में आना हो, मान लो सेंटेंस के बाद में दे दिया है मी, जब सेंटेंस के हम सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे उसे लिखेंगे आई। ठीक, तो जब तक के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।